तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रैक्ट्स के बारे में। ठीक है, ट्रैक्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर ट्रैक्ट्स। ट्रैक्ट्स क्या चीज़ है हमारे पास। इस टर्मिनोलॉजी से हमें कौन से स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो ट्रैक्ट्स क्या होते हैं हमारे पास, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट कर रहे होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स कनेक्टिंग न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये और ट्रैक्ट सेम ही होते हैं नर्व के, मगर नर्व जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यूज़ होता है वर्ड, और ट्रैक्ट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यूज़ होता है। इसकी जो टाइप्स होते हैं हमारे पास मेन 3 टाइप्स के होते हैं ट्रैक्ट्स। नंबर 1 असेंडिंग, नंबर 2 डिसेंडिंग, और नंबर 3 इंटर सेगमेंटल। ठीक है, जो असेंडिंग होते हैं और डिसेंडिंग होते हैं ये ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ आते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा हम स्पेसिफिकली बात करें तो असेंडिंग जो होते हैं हमारे पास ये स्पाइनल कॉर्ड से जाते हैं ब्रेन की तरफ, और जो डिसेंडिंग होते हैं वो ब्रेन से एक कमांड लेके आते हैं स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। जो इंटरसेगमेंटल होते हैं ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के जो न्यूक्लियस हैं उनके दरमियान में कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे आज के टॉपिक में असेंडिंग ट्रैक्ट्स के बारे में कि व्हाट आर द असेंडिंग ट्रैक्ट्स। ठीक है, अब जितने भी असेंडिंग ट्रैक्ट्स हैं हमारे पास इनके अंदर कुछ खास किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के। सबसे पहले आता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर। ठीक है, किस तरह काम करते हैं हम वो स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इनकी ऑर्गेनाइजेशन। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो 3 तरह की। कैसे, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। अब जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ये क्या होते हैं, सबसे पहले आते हैं पेरी प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस हुआ, सेंसरी रिसेप्शंस हो गई किसी भी चीज़ की एंडिंग की। ठीक है, सेंसरी रिसेप्शन। ठीक है, रिसीव कर लिया, सेंट्रल प्रोसेस की तरफ भेज दिया। ठीक है, आगे कहाँ चला गया, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, पोस्टीरियर रूट। ठीक है, और ये फिर क्या हो जाएगा, साइनेप्स करेगा। साइनेप्स किसके साथ करेगा, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ। कहाँ पे, ग्रे मैटर के अंदर। ठीक है, ज़्यादातर कहाँ पे होता है, सेल्स। सेल कहाँ किस चीज़ से बने होते हैं, ग्रे मैटर से। ठीक है, तो डोर्सल कॉलम एटसेट्रा में। ठीक है, ये फिर क्या करते हैं वहाँ पे, डेकोसेशन। डेकोसेशन मीन क्रॉसिंग ओवर, मीन्स के अगर राइट से गए थे तो फिर आप लेफ्ट पे चले जाएंगे, लेफ्ट से गए थे तो फिर आप राइट पे चले जाएंगे। ठीक है, तो इनके एग्जाम्स क्या करते हैं, डेक्यूजेशंस करते हैं, कॉन्ट्रालेटरल हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रालेटरल होने के बाद ये साइनेप्स बनाते हैं किस चीज़ के साथ, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ। और आप अप्रोक्सीमेटली कहाँ पर बना रहे होते हैं, वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियाई। ठीक है, अब थर्ड ऑर्डर में क्या होता है कि जो है ना सेल बॉडीज़ होते हैं कौन से, जो कि थैलेमस में मौजूद हैं, या फिर कोई भी स्पेसिफिक टाइप का न्यूक्लियस होगा जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। अब वो क्या करते हैं, वो फिर इनको आगे भेज देते हैं प्रोजेक्शन फाइबर्स की तरफ। ठीक है, प्रोजेक्शन फाइबर हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर,
ठीक है, अपना अपना फंक्शन है। और एक होते हैं हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल गायरस, जिसका फंक्शन क्या होता है, सेंसरी एरिया कंट्रोल। ठीक है, मीन्स की सेंसरी जितनी भी कंट्रोलिंग होती है वो यहाँ पे हो रही होती है हमारे पास। तो ये कुछ इस तरह से इसकी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, रिसेप्टर लेके आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, पोस्टीरियर रूट फिर साइनेप्स करते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन में हमेशा क्या चीज़ होती है, टेक्यूसेशन, मीन्स कि अगर लेफ्ट साइड से आया तो आप राइट साइड पे चला जाएगा। वहाँ से फिर एक्सॉन जो है वो कनेक्ट होता है वेंट्रो पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियर के जरिए, फिर वहाँ से फिर जब थर्ड ऑर्डर न्यूक्लियर वो यहाँ से लेके जाता है अगले न्यूक्लियस तक, ठीक है, या कॉर्टेक्स तक लेके जाते हैं, और कॉर्टेक्स की फिर अलग अलग एरियाज हैं। ठीक है, तो इस तरह से है इसकी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ेंगे असेंडिंग ट्रैक्ट की टाइप्स, कि टाइप्स ऑफ असेंडिंग ट्रैक्ट। तो असेंडिंग ट्रैक्ट की हमारे पास मेन दो टाइप्स होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ असेंडिंग ट्रैक्ट्स। अब असेंडिंग ट्रैक्ट्स की हमारे पास दो मेन टाइप्स होती हैं, दो मेन कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, अब हम उनको स्टडी करते हैं। कैसे, यहाँ कर लेते हैं। एक होती है हमारे पास कॉन्शियस ट्रैक्ट, और एक होते हैं हमारे पास अनकॉन्शियस ट्रैक्ट। सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक। जो कॉन्शियस ट्रैक्ट्स है इसमें हमारे पास दो तरह के ट्रैक्ट आते हैं। नंबर वन, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम, और दूसरा आता है हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। जबकि जो अनकॉन्शियस है इसमें आते हैं हमारे पास स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक्ट। तो ये तीन तरह के जो है ना हमारे पास असेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं, जिनको अगर हम कैटेगरीज में डालेंगे तो हमारे पास दो कैटेगरीज आएंगी। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले हमारा ये टॉपिक है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी सेंसेशन होती है। ऑब्वियसली पहले हम सेंसेशन देखेंगे, कौन कौन सी सेंसेशन है। तो जो इसके अंदर सेंसेशन होती है वो आती है, ठीक है, सबसे पहले आती है सेंसेशन मर्कल सेल से। इसी तरह एक और सेंसेशन आती है पेसिनियन कार्पसल से, और आती है सेंसेशन मसल से। ठीक हो गया। जो मर्कल सेल से आती है वो कौन सी आती है, फाइन टच, मीन्स के 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन टच वाइब्रेशन। पेसिनियन से वाइब्रेशन हो गई, और मसल से क्या होता है, प्रोप्रियोसेप्शन एज वेल एज कैनेस्थीसिया। तो ये तो हो गई इसकी सेंसेशन, मीन्स के क्या क्या जो है हमारे पास डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम के सेंसेस हैं, वो किन किस्म की जो है ना स्टिमुलस को लेके आता है ब्रेन के पास, उसके सेंसरी ऑर्गन या सेंसरी एरिया से। अब हम इसके पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कितनी तरह की होती है, तीन तरह की, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और फिर थर्ड ऑर्डर। ठीक है, अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑर्डर को। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक अपर लिम्स के लिए और एक लोअर लिम्स के लिए। जो अपर लिम्स की होती है वो क्या कैसे होती है कि सबसे पहले जो न्यूरॉन्स हैं ये होता है T6 के ऊपर का पोर्शन, और ये कंटेन करता है T6 के नीचे का पोर्शन, थोरैसिक सिक्स्थ वर्टिब्री जो है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो सेंसेशन आ रही होती है वो जब इसके अंदर एंटर होती है स्पाइनल कॉर्ड के, तो वो कहाँ तक ट्रेवल करती है, वो ट्रेवल करती है वेसिकुलस क्यूनेटियस तक। ठीक है, उसके ज़रिए ट्रेवल करती है वेसिकुलस क्यूनेटियस, और कहाँ पे जाके साइनेप्स बनाती है, न्यूक्लियस क्यूनेटियस। और यहाँ पे क्या हो जाता है फिर, ये कहाँ पे होता है न्यूक्लियस क्यूनेटियस, मेडुला ऑब्लांगाटा।
ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास लोअर लिम्स के लिए। तो ये कौन सा होता है? ये हमारे पास जाता है फेसिकुलस, ग्रेशियलिस, ये जाके साइनेप्स करता है न्यूक्लियस ग्रेशियलिस के साथ, जो कि कहाँ पे होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा के। अब जो इससे आगे जो नेक्स्ट न्यूरॉन कनेक्ट होंगे वो कौन से होंगे हमारे पास? सेकंड न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब उनका काम क्या है कि इन न्यूक्लियस से लेकर ये आगे लेके जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि फाइबर्स डिसोसिएट करेंगे, मीन्स के कॉन्ट्रा लेटरल फंक्शन हो जाएगा अभी, मीन्स को जो लेफ्ट से आ रहे थे वो राइट पे, राइट से जो आ रहे थे वो लेफ्ट पे चले जाएंगे, ठीक है। अब ये कहाँ पे ट्रेवल करेंगे? डिसोसिएशन के बाद मीडियल लेमिनिस्कस बना लेंगे एक तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसके ज़रिए ट्रेवल करेंगे थैलेमस तक। और थैलेमस में स्पेशली कौन से न्यूक्लियस तक जाएंगे? न्यूक्लियस तक जाएंगे वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लिया, वहाँ पे जाके साइनेप्स बनाएंगे। इस साइनेप्स के बाद क्या होगा कि जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं उनका फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उनका क्या फंक्शन है? उनका फंक्शन है कि इसको वेंट्रो पोस्टीरो लेटरल न्यूक्लियाई से लेके जाना किसके पास? प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स। और यहाँ पर कोई डिसोसिएशन नहीं होगी तो ये क्या होंगे? इप्सिलेटरल। और कैसे लेके जाएंगे? थ्रू इंटरनल कैप्सूल। तो इस तरह से जो सेंसेशंस हैं, फाइन टच, वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन की हमारे ब्रेन के पास पहुंच जाती है और ब्रेन को पता लगता है कि फला पोर्शन में हमें ये सेंसेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस पाथवे के थ्रू जाता है फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। अब देखें अगर इसमें कहीं पे डैमेज हो जाएगा हमारे पास तो कहाँ पे इफेक्ट आएगा? बिलो द पॉइंट ऑफ डैमेज एंड ऑन द स्पॉट, ठीक है, उस स्पॉट पे। ये नहीं कि लेफ्ट और राइट। अगर मेडुला ऑब्लांगेटा से ऊपर होगा तो कॉन्ट्रालेटरल इफेक्ट आएगा, और अगर मेडुला ऑब्लांगेटा से नीचे होगा तो सेम साइड पे इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों में जो है ना यहाँ पे खास चीज़ें समझने की। जो सेकेंड आया हमारे पास वो है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट को। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब सबसे पहले हम देखेंगे इनकी सेंसेशंस। तो सेंसेशन इसके पास कौन कौन सी होती हैं? इसके पास सेंसेशंस में आते हैं हमारे पास क्रूड टच, जो कि इसको कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? नॉइज रिसेप्टर्स, ठीक है। इसके अलावा मर्कल सेल्स, ठीक है। इसके अलावा ये हो गए इसकी इंटीरियर पोर्शन के पेसिनियन कर्पसल और मेसेनर कॉर्पसल, ठीक हो गया। जबकि स्पाइनोथैलेमस के जो लेटरल ट्रैक्ट होगा वो कौन कौन से को लेके जाएगा? वो लेके जाएगा फाइन टच को। फाइन टच किसके पास था? मर्कल्स के पास, ठीक है। क्रॉस एंड बल्ब्स से लेके जाएगा, ठीक है। और रूफिनी एंडिंग से सिग्नल लेके जाएगा, ठीक हो गया। अब नॉइज रिसेप्टर्स का क्या काम था? नॉइज रिसेप्टर्स का काम था प्रेशर और पेनफुल सेंसेशन वाला, ठीक है। पेन मीन्स के पेनफुल प्रेशर जो होगा। जो मर्कल सेल था, ठीक है, उनका क्या था हमारे पास? फाइन टच। इसका आता है क्रूड टच। फाइन टच क्रूड टच में क्या फर्क है? फाइन टच वो होता है जिसकी लोकलाइजेशन हाई डिग्री, मीन्स कि आपको पता चले कि यहाँ पर हुआ है। अगर मैं इस तरह से करूँ तो अब आपको नहीं पता चल रहा कि ये फाइन टच, क्योंकि यहाँ पे भी टच हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो ये क्रूड टच है, जबकि ये फाइन टच है, ठीक है। पेसिनियन कर्पसल में क्या होता है? ये प्रेशर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, और ये भी, इसका भी एक फंक्शन प्रेशर भी है, ठीक है। टच भी है, प्रेशर भी है इसका। दूसरी तरफ जो हमारे पास लेटरल पोर्शन है उसके मर्कल क्या करते हैं? फाइन टच के लिए जिम्मेदार होते हैं।
जबकि क्रॉस एंड बल्ब किस लिए इस्तेमाल होते हैं? टेम्परेचर्स के लिए, स्पेशली कोल्ड, और इसका टेम्परेचर बट वार्म। ठीक है, तो इस तरह से एक वर्क करते हैं कि वो जो हमारे पास है कोल्ड टेम्परेचर के लिए वर्क करेगा और ये हमारे पास कोल्ड टेम्परेचर के बारे वर्क करेगा, और इस तरह जो सिग्नल्स हैं जितने भी, तो ये ब्रेन के पास पहुंच जाएंगे, किसके थ्रू पहुंचेंगे? स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के जरिए वहाँ तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एंटीरो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और ये हो गया हमारे पास लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस तरह से वर्क करते हैं। अब हम इसके पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन या पाथवे। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है हमारे पास? सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स को। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड्स की जो बाहर का एरिया, वहाँ से क्या आएगा हमारे पास? इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, एंटर द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर होने के बाद ये क्या करेंगे? असेंड करेंगे ऑलमोस्ट 2 वर्टिब्रेस। ठीक है, अपवर्ड। और ये जो इनको असेंड करने में जो नर्व लेके जाएगी या को जो ट्रैक लेके जाएगा, उसमें हम क्या कहते हैं? डिजोर्स ट्रैक्ट। ये इसको असेंड करवाएगी। ठीक है, और से असेंड करने के बाद ये क्या हो जाएगा? ये साइनेप्स बनाएगा, सब्सटेंशिया गैलिटनोसा के साथ साइनेप्स कर लेगा। अब वहाँ से क्या स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास? सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है, अब देखें सब्सटेंशियल ग्लाइसिस जो ग्लैटिनोसा है, यहाँ से स्टार्ट होगा। साइनेप्स के बाद क्या होगा कि जो दो तरह के हैं, अगर एंटीरियर की तरफ जाएगा तो उसको कौन लेके जाएगा? एंटीरियर वाइट कमीशर्स, और अगर लेटरल की तरफ जाएगा तो इसको कौन लेके जाएगा? लेटरल वाइट कमीशर। ठीक है, मगर मेन प्रोसेस क्या होगा? डिकोसेशन का, मीन्स के क्रॉसिंग ओवर, दो तरह की डिकोसेशन होगी। ठीक है, एंटीरियर की तरफ अगर एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट अगर बन रहा है तो वो कौन लेके जाएगा? एंटीरियर वाइट कमीशर। और अगर लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट बन रहा है तो वो कौन लेके जाएगा? लेटरल वाइट कमीशर। ठीक है, इसका काम क्या होगा? डिकोसेशन, ऑपोजिट साइड पे लेके जाना। ठीक है, ऑपोजिट साइड पे लेके जाने के बाद ये ऊपर की तरफ असेंड करेंगे, और कहाँ पे जाके मिलेंगे? वेंट्रो पोस्टीरियर लिटरल न्यूक्लियाई, मीन्स के थैलमस में। यहाँ के बाद काम शुरू हो जाएगा थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स का। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स क्या करेंगे? ये अब आगे कनेक्ट करेंगे सेम वेंटीरियो पोस्टीरियो लेटरल न्यूरॉन को, न्यूक्लियस को कनेक्ट करेंगे प्राइमरी सेंसरी कॉर्टेक्स के, और ये पोर्शन क्या होगा? इप्सिलेटरल। ठीक है, ये पोर्शन क्या था? कॉन्ट्रालेटरल। ठीक है, और इप्सिलेटरल के होने के साथ साथ इसमें एक और खूबी होगी कि ये क्या होगा हमारे पास? इंटरनल कैप्सूल के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास हमने स्टडी किया कि स्पाइनोथैलेमिक की क्या क्या सेंसेशंस है, और किस पाथवे के जरिए जो है ना वो सेंसेशन लेके जाता है कोरिस्पॉन्डिंग एरिया से ब्रेन की तरफ, और वहाँ पर फिर वो प्रोसेस होता है, फिर प्रोसेस के आगे जो फंक्शन है वो कंटिन्यू रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट, जो कि अनकॉन्शियस ट्रैक्ट है। स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक्ट, मगर ये ट्रैक्ट इतना इजी नहीं है। इस ट्रैक्ट में क्या होता है हमारे पास? इस ट्रैक्ट में हमारे पास फर्दर कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, जिसमें आ जाता है पोस्टीरियर, एंटीरियर, क्यूनो, रोस्ट्रल, तो वो हम डिटेल से एक एक को स्टडी करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो स्पाइनो सेरेब्रल मीन्स कि स्पाइन से लेकर सेरेब्रम तक, तो ये ज़्यादातर इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जाती है मसल स्पिंडल से, कहाँ पे? सेरिब्रल। ठीक है, सेरिब्रल पोर्शन में जाती है। अब हम स्टडी करते हैं सबसे पहले पोस्टीरियर
स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट को। तो पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट जो है ये कहाँ पे, पहले हम इसकी लोकेशन देखते हैं, ठीक है। तो इसकी लोकेशन है हमारे पास L2 से लेकर L3 तक, ठीक है। यहाँ की जो जितने भी सेंसेशन होगी ये ऊपर लेके जाएगा। कौन कौन सी सेंसेशन, मसल स्पिंडल और गोल्जी टेंडन, ठीक है। इसका जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो क्या करता है, सिनेप्स करता है। फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन सिनेप्स करता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, जो कि कहाँ पे मौजूद होता है, न्यूक्लियस डोर्सैलिस। डोर्सल साइड पे एक न्यूक्लियस मौजूद होता है जिसके अंदर ये जाके साइनेप्स करता है, और इसके बाद ये ऊपर की तरफ असेंड करता है। असेंड टू पोस्टीरियो लेटरल पार्ट, किस चीज़ का, लेटरल फिनिकुलस। अब ये देखिए, अब असेंड करने के बाद ये कहाँ पर पहुँच गए, मेडुला ओब्लांगाटा पे पहुँच गए, ठीक है। मेडुला ओब्लांगाटा, वहाँ पे क्या करेगा कि इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के थ्रू एंटर करेगा किस चीज़ के अंदर, सेरिबेलम में। तो इसका जो पाथवे है वो कंप्लीट हो गया। मसल स्पिंडल या गोल्जी टेंडन से शुरू हुआ था और कहाँ पर पहुँचा है, सेरिबेलम के पास पहुँचा है, ठीक है। इसके फर्दर भी जो है कि टर्मिनेशन सेरिबेलम के अंदर कहाँ होती है, तो रोस्ट्रल वर्मिस में होती है और कॉडल वर्मिस में। रोस्ट्रल वर्मिस में जो होती है उस पोर्शन को हम कहते हैं लोरसेलिस लोब्यूल, और अगर कॉडल में होगी तो उसको पैरामीडियन लोब्यूल कहते हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसमें एक और चीज़ है, वो ये है कि ये सेंसेशन कौन सी की होगी, मेनली लोअर लिम्ब की, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन या थोड़ी बहुत डिटेल। तो ये भी क्या होता है हमारे पास, लोअर लिम्स का सबसे पहली चीज़, ठीक है। इसका क्या होता है हमारे पास, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है वो साइनेप्स करता है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ, और कौन सी न्यूक्लियस के अंदर साइनेप्स करता है, न्यूक्लियस पेरिकॉर्नस, ठीक है। इसके अंदर ये हमारे पास साइनेप्स करता है और नया जो है कनेक्शन को सिंथेसाइज करता है, जितनी भी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसको कैरी करके लेके जाता है। इसके बाद जो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन है, इसके बाद ये क्या करता है, डिकोसेशन, ठीक है। डिकोसेशन काज करता है, मीन्स के ऑपोजिट साइड पे ट्रैवल करने लग जाता है, और डिकोसेशन के साथ साथ ये कहाँ पे जाता है, फिर असेंड करता है, और किसकी तरफ असेंड करता है, मेडुला ओब्लांगेटा की तरफ, ठीक है। इस दौरान क्या होता है, ये जो डिकोसेशन इसकी होती है ये कौन करता है, वेंट्रल वाइट कमिश्नर, ठीक है। और असेंडिंग में कौन हेल्पफुल का होता है, लेटरल वाइट कमिश्नर, ठीक है। मेडुला ओब्लांगेटा के पास ही पहुंच गया। अब मेडुला ओब्लांगेटा के पास पहुंचने के बाद ये क्या करता है, जिस तरह ये इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल के जरिए गया था ना, ये जाता है सुपीरियर सेरेब्रल पेडंकल के जरिए, एंटर होता है सेरेब्रम में, ठीक है। सेरेब्रम में जाके एंटर हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे फर्दर डिकोसेशन होती है, ठीक है। सेरेब्रम के अंदर दोबारा से ये डिकोसेट करता है, ठीक है, रीडेकोसेशन, और फिर एंड कहाँ पे हो जाता है, वर्मल और पैरावर्मल रीजन में, ठीक है। ये पॉइंट आप याद करना चाहो। बहरहाल ये ज़रूरी है कि 2 दफ़ा डिकोसेशन करेगा, तो ये भी इसकी तरह क्या हो जाएगा, इप्सिलेटरल, ठीक है। अगेन क्योंकि 2 दफ़ा डिकोसेशन हो गई तो फाइनली क्या हो गया, इप्सिलेटरल हो गया। थर्ड कैटेगरी आती है हमारे पास क्यूनियो स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट की। ये कहाँ से होता है, इसकी जो इनर्वेशन होती है वो होती है अपर लिम्ब से, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए
जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स हैं ये साइनेप्स करते हैं सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के पास, जो कि कहाँ पे मौजूद होते हैं, क्यूनिएट न्यूक्लियस के पास, ठीक है। और ये कौन से वेसिकल लेके जाते हैं, फेसिकुलस क्यूनेटियस, ठीक है, ये लेके जाते हैं न्यूक्लियस पे आगे, ठीक है। और कहाँ पे जाते हैं ये, मेडुला ओब्लांगाटा पे, ठीक है। अब जो मेडुला ओब्लांगाटा है, ठीक है, ये यहाँ से फिर ये मज़ीद ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, असेंड करेंगे, किधर ये, ठीक है, एक्सॉन्स फ्रॉम लेटरल क्यूनेटियस न्यूक्लियस के जो एक्सॉन्स होंगे ये इसको कहाँ पे ले जाएंगे, एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स के पास, ठीक है। एक्सॉन जो होते हैं, जो लेटरल क्यूनेटियस न्यूक्लियस से निकलते हैं, उनको एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आगे इनका काम होता है। अब एक्सटर्नल आर्कुएट फाइबर्स क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हमारे पास क्यूनो सेरिब्रल ट्रैक्ट, इनसे बनता है, ठीक है, क्यूनो सेरिबेलर ट्रैक्ट। और ये कहाँ करते हैं कि सेरिबेलम में एंटर हो जाते हैं, किस चीज़ के ज़रिए, किस जगह के ज़रिए, इंफीरियर सेरिबुलर पिडंकल के ज़रिए, और वहाँ पे फिर वर्मल और पैरावर्मल के रीजन में। अब ये भी हमारे पास कैसे पोर्शन गया, इप्सिलेटरल, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास इंटीरियर था और जैसे हमारे पास स्पाइनोसेरेब्रल, ठीक है, पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट था। तो इस तरह से जो है ना हमारे पास वर्क करते हैं, ये दोनों लोअर लिम्स के और ये हमारे पास अपर लिम्स के में वर्क करता है, ठीक है। तो असेंडिंग ट्रैक्ट हमारा यहीं तक था। असेंडिंग ट्रैक्ट में हमने क्या पढ़े, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जो कॉन्शियस थे हमारे पास उसके अंदर हमने पढ़े कि किस तरह से डोर्सल मीडियल कॉलम लुमिनिस्कम और स्पाइनोथेलमिक ट्रैक्ट जो है ना वो ट्रेवल करते हैं और कौन सी सेंसेशन लेके जाते हैं। फिर हमने पढ़ा स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक्ट के बारे में, जो कि अनकॉन्शियस है, मीन्स कि आपकी प्रोप्रोसेप्शन बताती है, कैनेस्थीसिया बताता है। तो ये हमने किसी ज़रिए मालूम किया कि उसके पोस्टीरियर होते हैं, इंटीरियर होते हैं, क्यों नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा रोस्ट्रल भी होता है जो कि पोस्टीरियर साइड के थ्रू जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड हो जाता है इस तरह से असेंडिंग ट्रैक्ट्स।